मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। हम जानते हैं कि गोपीनाथ जी मंदिर का या गोपीनाथ जी भगवान का सफ़र कहां से शुरू हुआ। क्या जयपुर से ही उनका सफ़र शुरू हुआ है या वो कहीं और से आए हैं? पंडित जी, आप हमें बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। सिद्धार्थ गोस्वामी। सिद्धार्थ गोस्वामी जी। पंडित जी, कहाँ से शुरू हुआ गोपीनाथ जी का सफ़र? गोपीनाथ जी को सन 1502 में श्री मधुबनी जी महाराज ने प्राप्त किया था। वंशीवट एक जगह है वृंदावन में, वहाँ से प्राप्त किया। फिर उन्होंने सेवा शुरू की वहीं पे। तो फिर उनका 1503 में पहला मंदिर बनना शुरू हुआ और 1669 तक ये वृंदावन थे। फिर जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने लगा तो हमारे पूर्वज उनको वहाँ से 1669 में ले गए राधा कुंड और कामवन। फिर कामवन में वो लोग थे 1775 तक। 1775 में जयपुर आए वो। ये जो अभी है पुरानी बस्ती में जयपुर में गोपीनाथ जी का मंदिर, ये इनका दूसरा घर है। पहला घर जो है वो अपने दिल्ली रोड पे जोरावर सिंह गेट है, वहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज है, नेशनल आयुर्वेद कॉलेज। वहाँ पे 17 ईयर्स थे वो, 1775 से 1792 तक वहाँ पे थे। फिर 1792 में पुरानी बस्ती में आए। तब से उनकी यहीं पे सेवा चल रही है 1792 से। मतलब आपकी कौन सी पुश्त है यहाँ पर? हमारी 14वीं पीढ़ी हमारी सेवा में यहाँ पे। पंडित जी, इस मंदिर की जो खासियत है वह दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर देखने भी आते हैं। देश से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर भक्त आते हैं। यहाँ जो गोपीनाथ जी के हाथ में घड़ी है, इस घड़ी के बारे में क्या रहस्य है, यह बताएं। घड़ी का ऐसा है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, उनके जब परपोते थे बजरंगनाथ जी, उन्होंने कंस ने जिस शिला पे इनके भाई बहन को मारा था कारावास में, उसके 3 टुकड़े किए थे। फिर जो पहले विग्रह बने थे उसे वो थे मदन मोहन जी जो करौली में है, जिनके चरण भगवान श्री कृष्ण से मेल खाते हैं बिल्कुल। दूसरे थे गोपीनाथ जी जिनका वक्षस्थल भगवान जैसे हैं बिल्कुल। तीसरे बने थे गोविंद देव जी जिनका मुखारबिंद है। तो क्योंकि इनका ये हिस्सा है, सीने वाला हिस्सा है, तो एक अंग्रेज़ आए थे आज से 70-80 साल पहले। तो हमारे दादी थे सेवा में, हम तो 14 जनरेशन है यहाँ पे। उस टाइम वो लाते घड़ी पल्स वाली, तो बोले कि अगर इनका ये हिस्सा है तो उसमें हार्ट बीट या धड़कन होगी। तो धारण करवाया जब, तो वो घड़ी चली थी। फिर काफ़ी समय उसको सेवा में ली गई घड़ी को, पर मशीनरी है ख़राब हो गई थी कभी, तो किसी को दिया गया ठीक करने के लिए, दादाजी ने दिया था। फिर वो वापस नहीं आई थी। अब वो इंसान कौन है कि उस टाइम हम तो थे नहीं, और किसको दिया किसको नहीं दिया, वापस कभी आई नहीं घड़ी वो। अभी जो घड़ियाँ हैं ये सारी सामान्य सेल वाली घड़ियाँ हैं सारी। तो ये क्या घड़ी बदलते भी रहते हैं आप? हाँ, घड़ी बहुत सारी इनके पास, कभी कोई जैसे इनकी इच्छा होती है वैसे धारण कर लेते हैं। तो ड्रेस के हिसाब से भी क्या घड़ी पहनाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, ड्रेस से मैच नहीं करते। बस ठीक है, कोई कभी जैसे 10 दिन ये बना दिया, 15 दिन वो बना दिया, ऐसे बना देते हैं जैसे मन करता है। तो इस तरीके से ठाकुर जी की घड़ी बदलती रहती है, जैसे उनकी पोशाकें बदलती रहती है। पोशाक को लेकर के भी कुछ खास मान्यता है यहाँ की? पोशाक तो रोज ठाकुर जी का सुबह स्नान होता है मंगला के बाद, और रोज़ बदलते हैं पोशाक। तो कुछ 365 दिन, और ग्रहण लग गया जिस दिन, तो उस दिन तो 2 बार बदलते हैं स्नान के बाद। तो क्या नई पोशाक पहनते हैं ठाकुर जी हर बार? आते हैं, और जो पुराने हैं वो भी हम करते हैं, वापस पहनाते हैं। जैसे भक्तों की इच्छा होती है उस तरीके से यहाँ पर पोशाकें आती रहती हैं। तो कोई अगर कोई उपलक्ष्य है, कोई त्यौहार है, तो हम भारी पोशाक पहनाते हैं। सर्दियों में भारी पोशाक पहनाते हैं, गर्मियों में हल्की पोशाक पहनाते हैं। जेठ के महीने में एक महीना ऐसा होता है जो जब जलविहार होता है, जलविहार के टाइम पे, जलविहार के समय में हम लोग उनको साड़ियाँ पहनाते हैं। साड़ी पहनाने का क्या रहस्य है? वो गर्मियों के हिसाब से ऐसा है कि ठाकुर जी को बंदा आराम रहे, तो उनको साड़ियाँ पहनाते हैं 1-1.5 महीने के आसपास। तो 1 महीने ठाकुर जी साड़ी पहन के रहते हैं। यह भी एक बहुत खास बात है कि कृष्ण भगवान राधा रानी के जैसे साड़ी में सज करके रहते हैं गर्मियों के दिनों में। हम ऐसी ही और भी खास जानकारियों के साथ में आपके साथ में हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूँ अंबिका शर्मा।